राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से नियाज खान सुर्खियों में आ गए हैं। यूजीसी विवाद के बीच ब्राह्मणों को लेकर एक पोस्ट शेयर कर दिया है। अब ब्राह्मणों की योग्यता का लाभ नहीं लिया जा रहा, तो वहीं सनातन के नाम पर भीड़ का हिस्सा उन्हें बनाया जा रहा है। ब्राह्मणों के टैलेंट को नकारा नहीं जा सकता। अगर मैं पावर में होता तो ब्राह्मण को विशिष्ट नागरिक घोषित कर देता। नियाज खान कई बार अलग अलग तरह की पोस्ट शेयर करते हैं और चर्चा में आ जाते हैं, तो वहीं अब इस बार यूजीसी के मुद्दे को उठाया है और इसी बीच ब्राह्मणों को लेकर ये पोस्ट शेयर कर दिया है, जिसमें कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की योग्यता का लाभ नहीं लिया जा रहा है। और अब इस पोस्ट के बाद से चर्चा और तेज हो गई है, जहां ब्राह्मणों के टैलेंट को नकारा नहीं जा सकता, इस तरह की बातें अपने पोस्ट में नियाज खान ने लिखी हुई हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मैं अगर पावर में होता तो ब्राह्मणों को विशिष्ट नागरिक घोषित भी कर देता। उनका ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर हलचल तेज करता नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से अब ये सुर्खियों में आ गए हैं। आईएएस नियाज खान अलग अलग तरह की पोस्ट शेयर करते रहते हैं और इस बार यूजीसी विवाद को लेकर ब्राह्मणों के लिए एक पोस्ट शेयर किया है। तो वहीं ब्राह्मणों की योग्यता का लाभ नहीं लिया जा रहा, ये अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा। आज ब्राह्मणों की योग्यता का लाभ नहीं लिया जा रहा है, इसके साथ ही सनातन के नाम पर ब्राह्मणों को भीड़ का हिस्सा भी बनाया जा रहा है। ब्राह्मणों के टैलेंट को नकारा नहीं जा सकता, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वहीं यूजीसी को लेकर के जब विवाद शुरू हो गया, ब्राह्मणों ने यहां विवाद करना शुरू किया, इसके साथ ही लोग प्रदर्शन करते नजर आए, तो वहीं इस सब के बाद अब नियाज खान ने एक पोस्ट शेयर करते हुए ब्राह्मणों का समर्थन किया और ये कह रहे हैं कि उनकी योग्यता का लाभ आज नहीं लिया जाता है और अगर मैं पावर में होता तो ब्राह्मणों को विशिष्ट नागरिक घोषित भी कर देता। इस तरह की ये पोस्ट उन्होंने शेयर की है। तो वहीं अब इस पोस्ट को लेकर के सियासी हलचल भी तेज हो रही है। हमारी सहयोगी रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, नियाज खान अलग अलग तरह की पोस्ट शेयर करते रहते हैं और इस बार ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं कि उनकी योग्यता का लाभ नहीं लिया जा रहा। अब इसे किस तरह से देखना चाहिए? क्या ये पोस्ट ब्राह्मणों के लिए है या फिर ब्राह्मणों के खिलाफ जो लोग पोस्ट कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने ये एक निशाना साधा है? देखिए अंशिका, ऐसा पहली बार नहीं है जब जो पूर्व आईएएस अधिकारी है नियाज खान वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कई बार इससे पहले भी वो ट्वीट कर सुर्खियों में रहे हैं और पहली बार नहीं है जब वो जो ब्राह्मण वर्ग है उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। इससे पहले भी कई बार उन्होंने इस तरह की जो बातें हैं वो कही हैं और ब्राह्मण के समर्थन, जो ब्राह्मण समुदाय है उसके समर्थन में खड़े हुए नजर आए हैं। और जिस तरीके से इस बार उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से यूजीसी को लेकर विरोध हो रहा है या यूजीसी को लेकर जिस तरीके से जो भीम आर्मी है और अलग अलग वर्ग हैं जो कि सड़कों पर उतरे हैं, तो उसमें अब वो ब्राह्मण वर्ग को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं उनका जिस तरीके से टैलेंट है उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है और उनके टैलेंट को इस्तेमाल करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नियाज खान अब बयान दे रहे हैं या ब्राह्मण वर्ग के समर्थन में खड़े होकर नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अंशिका कि अब इस पर बहुत ज्यादा जो विवाद है वो गहराते हुए नजर आएगा और पहली बार नहीं है जब इस तरह की बयानबाजी या इस तरह के समर्थन को लेकर जो नियाज खान है वो सुर्खियों में है। इससे पहले भी कई बार वो इसी तरह से जो मुद्दे हैं वो उठाते रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण को लेकर उन्होंने जो किताब है वो भी लिखी है, उसको लेकर भी सुर्खियों में थे। तो अब इस बार जब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से जो सियासत है वो गर्माती है। बिल्कुल रंजना, यूजीसी विवाद के बीच ब्राह्मणों के समर्थन में नियाज खान इस बार नजर आ रहे हैं।